इस तरीके से इसने लोकसभाओं में चोरी करके जीत हासिल किया और विपक्ष नेता चीखता चिल्लाता रह गया, इसको कोई जवाब नहीं दे रहा। हजारों सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि आप जवाब दे, तो बदले में इलेक्शन कमीशन ने लोगों से परेशान होकर अपना वेबसाइट बंद कर डाला। ये बिहार में एसआईआर लगा के ये लाखों वोटरों के नाम हटाएंगे और इसी तरीके से विधानसभा बिहार के जीतेंगे। तेजस्वी यादव उस बिहार में माई बहन योजना का आगाज कर रही है। वो अगर लोगों को लालच देने के बजाय एसआईआर के खिलाफ अगर ये कुछ करते तो शायद ही बिहार से लोगों का जो नाम हट रहे हैं वो बच सकता है। उस राहुल गांधी को पप्पू कहलाने में ये लाखों रुपए खर्च करते हैं, जो राहुल गांधी उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं जहां पर लोगों का एडमिशन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन माना जाता है। 7 अगस्त 2025 विपक्ष नेता राहुल गांधी हजारों मीडिया के सामने में करोड़ों लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताते हैं, घंटों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोरी करके धांधली करके ये सरकार बनाई है, प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। और ये विपक्ष नेता राहुल गांधी सबूतों के साथ लोगों को ये बताते हैं, पूरा एविडेंस के साथ, कि कहां इन्होंने किस किस तरीके से चोरी किया है। इनके हाथ में पूरा एविडेंस है और ये लोगों को ये बताते हैं कि कैसे चोरी किया, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भयंकर इल्जाम लगाते हैं। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा नहीं देता है, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा और डिजिटल डाटा दे दे तो और ये हम पूरा साबित कर सकते हैं कि इन लोगों ने कैसे चोरी के नाम पर वोट लिया और चोरी करके अपना प्रधानमंत्री बनाया। इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गई। हजारों सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि आप जवाब दे, तो बदले में इलेक्शन कमीशन ने लोगों से परेशान होकर अपना वेबसाइट बंद कर डाला। राहुल गांधी को ना ही इलेक्ट्रॉनिक डाटा देना चाहते हैं और ना ही कोई जवाब देना चाहते हैं। क्या ये देश वाकई में डेमोक्रेसी देश है? क्या ये देश वाकई में लोकतंत्र देश है जहां वोट के नाम पे ये लोग जीता है? एक तरफ विपक्ष नेता राहुल गांधी ये पूरा दिखाते हैं कि ये लोग धांधली करके कैसे चोरी करके सरकार बनाया है। लोकसभा में तो इन्होंने चोरी करके इस तरीके से सरकार बना लिया, अब बिहार विधानसभा की बारी है। यही काम बीजेपी गवर्नमेंट अब बिहार में एसआईआर लगाकर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और लोगों को यह भी जवाब नहीं दिया जा रहा है कि आपका नाम क्यों काटा जा रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी पार्टी तेजस्वी यादव उस बिहार में माई बहन योजना का आगाज कर रही है। तो यहाँ पे बिहार के लोगों का सवाल है कि जब लोकसभा में ये चोरी करके अपनी सरकार बना सकता है, तो बिहार में ये विधानसभा चोरी करना इसके लिए चुटकी का खेल है। ये बिहार में एसआईआर लगा के ये लाखों वोटरों के नाम हटाएंगे और इसी तरीके से विधानसभा बिहार के जीतेंगे। अभी विपक्ष के जितने नेता है वो अगर लोगों को लालच देने के बजाय एसआईआर के खिलाफ अगर ये कुछ करते तो शायद ही बिहार से लोगों का जो नाम हट रहे हैं वो बच सकता है। जिस तरीके से इसने लोकसभाओं में चोरी करके जीत हासिल किया और विपक्ष नेता चीखता चिल्लाता रह गया, इसको कोई जवाब नहीं दे रहा। ये बिहार विधानसभा में भी इसी तरीके से चोरी करके जीतेंगे। उस राहुल गांधी को पप्पू कहलाने में ये लाखों रुपए खर्च करते हैं, जो राहुल गांधी उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं जहां पर लोगों का एडमिशन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन माना जाता है। राहुल गांधी अपनी वीडियो में ये भी बताते हैं कि जब हम छोटे छोटे थे तो मैं और मेरी बहन प्रियंका गांधी दोनों रातों में लई बनाते थे और ले जाके पोस्टर चिपकाते थे। मैं खुद राहुल गांधी स्वयं 20 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे चुनाव के सारे प्रक्रिया पता है। मैंने खुद भारत जोड़ो यात्रा किया है। लोगों का जहां एक तरफ रुझान था कि वोट किसको जाएगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने उस वोट को चोरी करके अपनी सरकार बनाए। राहुल गांधी को पूरे अपने टीम के साथ 6 महीने का समय लगा है इस एविडेंस को इकट्ठा करने में, और वहीं पे बदले में ना ही ईसीआई जवाब दे रहा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है। अब आगे भी नहीं लगता है कि ये देश अब डेमोक्रेसी देश बचा है, जहां विपक्षी नेता राहुल गांधी को भी ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये आम पब्लिक को ये लोग तो कुछ नहीं समझेंगे। राहुल गांधी ने पूरा एविडेंस के साथ ये भी प्रूफ कर दिया कि इन लोगों ने कहां चोरी किया। एक छोटे से घर में जहां पे 1 से 2 आदमी रह सकता है, वहां पे 80 लोगों का वोट था।
ऐसे ऐसे इन्होंने कहां घोटाला किया, पूरा का पूरा एविडेंस राहुल गांधी इनके सामने में रख देता है। क्या यह देश वाकई में लोकतंत्र देश रह गया या फिर यह सरकार वाकई में चोरी करके ये सरकार बनाई है?